फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं तिर्यक रेखा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं कि तिर्यक रेखा हम किसे कहते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम तिर्यक रेखा के बारे में जानने वाले हैं, जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। इसकी परिभाषा जानते हैं कि इससे पहले मैंने आपको समांतर रेखाएं बताई थी। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये बोला है कि एक ऐसी रेखा, जो तिर्यक रेखा की बात कर रहे हैं हम, एक ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वह तिर्यक रेखा कहलाती है। फिर से एक बार और देखिए कि ऐसी रेखा जो दो अथवा अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वो तिर्यक रेखा कहलाती है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन है, ये क्या कर रही है, ये इस प्रकार की जो दो समांतर रेखाएं हैं उनको काटती चली जा रही है। इसको हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। ये जो है पर्पल कलर से, बैगनी कलर से मैंने ये दो M और N दो समांतर रेखाएं यहाँ पर दिखाई हैं, और उसको एक रेखा चीरती हुई आगे चली जा रही है, काटती हुई आगे चली जा रही है, और दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो पहली लाइन को कहाँ पे काटा, उसने A पे काट दिया, A बिंदु माना है हमने, और ये वाला बिंदु माना है दूसरी लाइन का B। तो आप ये देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न बिंदु हैं, एक यहाँ पर A है और यहाँ पर B है। और इस लाइन को, जो ये रेड लाइन है, इसको हमने नाम दे दिया L लाइन, यानी कि जो तिर्यक रेखा यहाँ पर L है। ठीक है, तो आप तिर्यक रेखा से वाकिफ़ हो गए होंगे कि तिर्यक रेखा क्या होती है, कि जब दो लाइनों के जो ये दो लाइनें हैं जो इनको आपकी एक रेखा काटती है, वो क्या कहला, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, वो क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा। या दो से अधिक की बात करते हैं तो एक आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रेखा है, फिर दूसरी रेखा है, फिर तीसरी रेखा है, तीन रेखाएं हैं, उनको ये काटती हुई चली गई जो रेखा L, वो क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। अब आप देख रहे हैं कि जब ये भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है तो यहाँ पर अलग अलग कोण बनते हैं। तो हम उन कोणों के बारे में भी जानेंगे कि वो कौन कौन से कोण होते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि हम अगर नाम दे दें इसको 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, इस प्रकार यहाँ पर 8 कोण बने हुए हैं। अब ये 8 कोण कौन कौन से हैं हम ये जानेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण की डेफिनेशन मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी, तो उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। मैंने यहाँ वहाँ बोला था कि जब दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वहाँ पर आमने सामने के जो कोण हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर 2 और 4, 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। और यहाँ ठीक वैसे ही आप देखिए कि N जो लाइन है उसको अगर L लाइन काटती है तो यहाँ पर भी बनते हैं 5 और 7, 6 और 8, ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब आप यहाँ पर देखिए कुछ और विशेष कोण यहाँ पर बनते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये सीधी लाइन है और ये भी सीधी लाइन है, M पैरेलल N है। ठीक है, M पैरेलल N है, यानी M N के समांतर है, और L क्या है, हमारी तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर कोण बन रहा है जो 1 और 5 कोण है। ठीक है, ये क्योंकि 1 और 5 कोण जो है बन रहा है, इसे हम बोलते हैं संगत कोण। ठीक है, यानी तिर्यक रेखा के एक और जो कोण बन रहा है 1 और 5, उसे हम बोलेंगे संगत कोण। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर भिन्न बिंदु पर काटा, A बिंदु पर काटा तो वहाँ पर एक एंगल बना, जब B बिंदु पर काटा उसने तो 5 एंगल बना, तो 1 और 5 क्या कहलाएगा, संगत कोण। फिर 2 और 6 भी क्या कहलाएगा, संगत कोण। ठीक है, फिर आप ये देखिए कि नीचे, उसके नीचे भी एक कोण बन रहा है और इधर भी एक कोण बन रहा है, 3 और 7, 4 और 8, ये भी क्या कहलाएंगे, संगत कोण। इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये हैं 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8 क्या कहलाएंगे, संगत कोण। अब है एकांतर कोण। एकांतर कोण कैसे बनेंगे, देखिए आप यहाँ पर एक ये लाइन है, ठीक है, एक ये लाइन है समांतर। अब इनको तिर्यक रेखा काटती है, सपोज दैट, ठीक है, बीच में से भी काट सकती है, ऐसे भी काट सकती है। तो यहाँ पर जो ऐसे ये अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल बनते हैं वो कहलाते हैं आपके 1 और 2, सपोज क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण। ठीक है, 1 बराबर 2 क्या होंगे, एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण। ठीक है, अब एकांतर कोण भी 2 प्रकार के होते हैं यहाँ पर, एकांतर बाह्य कोण और एकांतर अंतः कोण।
अब आप ये देखिए कि एकांतर कोण कहाँ पर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है, समांतर है। एक रेखा तिर्यक रेखा इनको काट रही है। तो जो 1 और 7 है, यहाँ देख रहे हैं आप 1 और 7 जो एंगल है वो आपके बाह्य एकांतर कोण कहलाते हैं। वैसे ही आप देखिए 2 और 8 हैं जो, वो भी क्या कहलाते हैं, बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसी तरीके से अब इनकी बाहर की साइड आपने देखा ना कि आपने इस साइड 2 और इस साइड 8, इस साइड 1 और इस साइड 7, ये क्या है, बाह्य एकांतर कोण। लेकिन अंदर की साइड जब आप देखेंगे ये दो जो इस तरीके का चित्र है अंदर की ओर आप देख रहे हैं ये और ये लाइन ऐसे बन रही है, तो ये ऐसे और ऐसे बन रही है जैसे जेड बनता है, जैसे जेड बनता है ना यूँ, ये तो यहाँ जो कोण बनता है और यहाँ जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, एकांतर कोण। तो एंगल 3 और एंगल 5, 3 और 5, 4 और 6, ये भी क्या है, अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण। इन्हें हम बोलेंगे एकांतर और अंतः कोण। तो इस तरीके से ये कोण बनते हैं। अब आप ये देखिए कि ये एक सीधी रेखा है, तिर्यक रेखा एकदम सीधी रेखा है, वो दो रेखाओं को काट रही है। तो वहाँ पर क्या बन रहे हैं, इस तरीके के एंगल बन रहे हैं, 4 और 5 एंगल बन रहे हैं। उसके अंदर 3 और 6 एंगल बन रहे हैं। अब एक ही रेखा पर है ये एंगल, तो इनका जो जोड़ होता है वो 180 के बराबर होता है। ऋजुरेखीय कोण है ये 180 के बराबर। तो इनको हम बोलते हैं क्रमागत अंतःकोण बोलते हैं यहाँ पर गणित की भाषा में। इसी तरीके से आप ये देखिए कि यहाँ पर एक लाइन है हमारी कि m समांतर n, ठीक है, m एक रेखा है, उसके समांतर n है और n समांतर p है, यानी कि m n के समांतर है और n p के समांतर है। और बीच में जो एक रेखा काटती हुई चलेगी भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, a बिंदु पर काटा, फिर b बिंदु पर काटा, यहाँ पर c बिंदु पर काटा, तो यहाँ पर भिन्न भिन्न कोण यहाँ पर बने हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से दिखाना चाहा था, इस फिगर को मैंने इसमें भी दिखाना चाहा, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको यहाँ भी दिखा सकते हैं और यहाँ भी दिखा सकते हैं, बी बिंदु पर भी दिखा सकते थे, सी बिंदु पर भी। तो मैंने इस तरीके से इसका फिगर बनाया हुआ है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब हम जैसे एक त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक है, हम एक त्रिभुज की बात करते हैं, माना ये एक त्रिभुज है, ठीक है, माना कि ये इसकी एक भुजा ABC त्रिभुज है माना आपके पास, ठीक है। अब हमने जो BC के समांतर एक रेखा खींचनी है, ठीक है, BC के समांतर आप एक रेखा खींचेंगे इस तरीके से, डॉटेड रेखा मैं खींच रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। माना इसको हम नाम देते हैं L, ठीक है, इसको मैंने L नाम दे दिया इस रेखा को, इसके समांतर आपने खींची, BC समांतर L आप बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है, आप इस तरीके से देखिए, ये जेडनुमा आकृति देख रहे हैं, तो ये कोण और ये कोण आपका क्या है, एकांतर है, ठीक है। और उधर भी देखिए, उस साइड में भी देखिए आप कि ये कोण और ये कोण आपका एकांतर है, यानी 1 2, ठीक है, ये कोण क्या है आपका, एकांतर है, 1 बराबर 2 एकांतर कोण कहलाएगा, एकांतर कोण कहलाएगा आपका। ये समझाने के लिए ऐसे लिख रही हूँ मैं, ये 3 बराबर 4, ठीक है, ये 3 बराबर 4 भी क्या कहलाएगा, एकांतर कोण कहलाएगा। एकांतर कोण युग्म हुए, ये जोड़ा में है तो युग्म में भी हम इसको बोल सकते हैं। अब ये देखिए कि माना यहाँ पे 1 2 आ गए, ये 3 और ये आ गए। अब यहाँ पर माना हमने इसको 5 नाम दिया है, तो आप ये देख रहे हैं सीधी रेखा पर जो कोण बन रहा है, एंगल 1 एंगल 5 प्लस एंगल 3 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये क्या है, ऋजु रेखीय कोण है, ऋजु रेखीय कोण है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम कई सवाल इसके बेस पे कर सकते हैं। अब जैसे माना कि आपके पास एक सवाल आ गया, इस तरीके से एक फिगर है, यहाँ पर आपको 53 डिग्री दे रखा है और यहाँ पर आपको कुछ नहीं दे रखा, सपोज x डिग्री दे रखा है, तो आपको पता है कि L, सपोज यहाँ पर हम L हो गया, ये M हो गया, और तीसरी लाइन हमने ये O मान ली थी सपोज, तो हमने यहाँ पर देखा कि इसको मान लेते हैं B, ठीक है, ये LO मान ली हमने, ये BM मान लिया, और इसको एक तिर्यक रेखा BO काट रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरीके का जो फिगर है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 53 डिग्री। क्यों, क्योंकि LO समांतर क्या है आपका, BM है, और BO क्या है, तिर्यक रेखा है। तो आपको रीज़न भी लिखना होगा वहाँ पे, तिर्यक रेखा है, ठीक है। इस तरीके से आप इस एग्जाम्पल को कर सकते हैं।
तो इस तरीके के कई वो होंगे। अब देखिए वहाँ पर मैंने बताया है तो संगत कोण के बारे में बातचीत की हमने। अब माना यहाँ पर आपको एक पिक्चर दे रखी है, संगत कोण क्या बोला था मैंने, 1 और 5 संगत कोण है, ठीक है। आपको सपोज दैट 30 डिग्री यहाँ दे रखा है, तो आपको बोला एंगल 5 निकालिए। तो आपको पता है कि संगत कोण बराबर होते हैं, तो एंगल 5 बराबर क्या हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा, क्योंकि 30 अगर वो है 1 बराबर 5 है तो 30 वो है तो 30 ये भी होगा, ठीक है। और एंगल 2 दे रखा है, सपोज आपको 50, तो 6 निकालिए बोला है, तो आप क्या करेंगे, सीधे उसका मान उसमें रख करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एकांतर कोण, संगत कोण, ये सारे कोण निकाल सकते हैं। एकांतर कोण को हम इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल्स भी बोलते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।